विशाखा, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की दिल्ली अध्यक्षा। सबसे पहले सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर और आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो सबसे पहले तो सबको हार्दिक मंगल कामनाएं आज के दिन की। और एक बात करें हम अपनी धीरे धीरे, तो आज का जो टाइम है, जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग से हमें आने में इतनी दिक्कतें हुई, क्योंकि एक बात का एज अ स्टूडेंट मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी हम लोग आज के स्टूडेंट से सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से हमें मिल जाती है, लेकिन आज हमें इस स्थल पर आने में इतनी दिक्कत हुई है हम स्टूडेंट्स को, तो इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। और ये बात मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे, क्योंकि ये इतना बड़ा शिलालेख है, सम्राट अशोक बहुत प्राचीन शिलालेख है, लेकिन फिर भी गूगल पे कहीं ना, गूगल मैप पे कहीं पे भी इस प्लेस का कहीं जिक्र नहीं करा है। तो अगर किसी को देखने के लिए आना भी हो तो वो कैसे आएंगे? और इसका रीज़न ये भी है ना कि ये जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है वो अभी गलत हाथों में है, जिस वजह से जो हमारे प्राचीन जगह है, जो हमारे पूर्वजों की ऐसी जगह है, जैसे शिलालेख हो गए, हमारी केव्स हो गई, गुफाएं, भगवान बुद्ध की जितनी भी गुफाएं थी, तो इस जगह को वो लोग क्या कर रहे हैं कि जानबूझ के गूगल पे लोकेशन नहीं शो करेंगे, ताकि क्या लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। अगर लोग पहुँचेंगे ही नहीं तो इतिहास कैसे जाने? हम आते हैं कि चलो ये आप लोगों ने करा, लेकिन दूसरा ये लोग क्या करते हैं, बुद्धिज़्म मिटाने के लिए। मैं जिस जगह से आती हूँ, मैंने वहाँ बहुत सारी केव्स घूमी, महाराष्ट्र की जितनी भी केव्स है, फिर गुजरात साइड की, और उस साउथ एरिया में जितनी भी गुफाएं हैं सारी बौद्धिस्ट गुफाएं हैं। आप लोग कान्हेरी केव्स जाएंगे, सारी बौद्धिस्ट गुफाएं जाएंगे, आप लोग वहाँ पे एक चीज़ पाएंगे कि वहाँ भगवान बुद्ध का स्टैचू बनाया हुआ है। महामाया जो अभी कहा कि उनकी माता का और उनकी फैमिली का, भगवान बुद्ध का जितना भी स्टैचू था वहाँ पत्थरों पे खंडित करके बनाया गया था। इन लोगों ने क्या चाल चली, ये लोग विदेश से आए और इन्होंने ये सारी जो गुफाएं थी उनको खंडित कर दिया। जहाँ पे वो बड़ी बड़ी गुफाएं थी वो खंडित नहीं कर सके, वहाँ पे उन्होंने क्या करा, तिलक लगा के शिवा का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, विष्णु नाम दे दिया। तो ये जो हमारी जगह, हमारा इतिहास, हमारे इतिहास के साथ आप लोग जो ये खेल रहे हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप ये कब तक कर पाओगे? हम आज का भविष्य, हम स्टूडेंट्स ये सारी बातें जान गए हैं, और हम ऐसी आशा के साथ, और हमारी हर रोज़ ये कोशिश भी रहती है कि हम अपने इतिहास को फैलाएं, ताकि हम अपने भारत के मूल निवासी लोगों को समझा पाए कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हम कितने प्राचीन, हमारे पूर्वज कितने महान थे, ये सारी चीज़ें। अब बात करती हूँ, ये शिलालेख पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे सम्राट अशोक जी के शिलालेख है। अब तक मैंने आज तक 2 शिलालेख विजिट करे हैं, एक तो जो गुजरात में है वो, और एक साउथ में है वो। और ये शिलालेख मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि दिल्ली में कोई सम्राट अशोक का शिलालेख भी है। हम सबको भी आज ही पता लगा, तो ये थोड़े दुख की बात है हम सबके लिए। अब आते हैं कि जो सोमनाथ की बात आप सबको पता है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे भी हमारी 3 मंजिला बौद्ध इमारत है। इसके तो खुद एएसआई ने भी जांच पड़ताल करी थी, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में कोई नतीजा नहीं दिया। यही वो हम अपने काशी मथुरा की बात कर ले, यहाँ के नॉर्थ इंडियन लोग समझते हैं कि काशी मथुरा, आप लोगों को पता ही होगा कि वो लोग मानते हैं कि हमारी जगह। अगर आप लोग वहाँ पे भी खुदाई करवाओ तो नीचे से किसके अवशेष मिलेंगे? बुद्धा के ही अवशेष मिलेंगे। लेकिन वो जानबूझ के खुदाई नहीं करवा रहे ना, उनको डर है कि अगर हमारा इतिहास सामने आ गया तो फिर ये इनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना इस बात की। ये लोग जानबूझ के इतिहास के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इनको ये चीज़ बता दें कि हम स्टूडेंट्स, हम युवा आज जाग चुके हैं और ये चीज़ें हम कामयाब उनको नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, जो हमारा इतिहास है, जो मेन हिस्ट्री है, वो तो इन लोगों ने छुपा दी। फिर अब जो साइंटिफिक थियरी है, आप सबको पता होगा यूपी में इन लोगों ने जो चार्ल्स डार्विन की थियरी थी कि मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने हटा दी। तो अब ये लोग क्या पढ़ाएंगे कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, भुजाओं से हुआ, मुख से हुआ, ये पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को? तो जो रियल थियरी है वो तो आप लोगों ने उड़ा दी। तो आप लोग भारत का भविष्य कैसा बनाना चाहते हो? दूसरी एक चीज़ ये भी है, मेन बात, कि हमारा इतिहास इतना बुद्धिज़्म तो बहुत प्राचीन रिलीजन रहा है, तो फिर आज तक इतना इंडिया में उसका फैलाव क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीज़न ये भी है कि जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी वो बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, वो हम सब जानते हैं। अब लोग ये मानते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इस जगहों पे ज़्यादा है, लेकिन इंडियन को ये नहीं पता है कि उस जगह पे हमारे ही लोगों ने जाकर वहाँ बुद्धिज़्म फैलाया। बुद्धिज़्म मेन तो इंडिया में ही था पहले, लेकिन इंडिया से ख़त्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी हमारी बुक्स थी, हमारे बौद्धिज़्म की जितनी भी बुक्स थी वहाँ पे, तो ये लोग, इन लोगों ने क्या करा, ये लोग विदेश से आए, इन लोगों ने वो सारी नालंदा विश्वविद्यालय जला दी। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो पता होगा कि 6 महीने तक विश्वविद्यालय जलती रही। तो इसकी वजह ये भी थी कि हमारी बहुत सारी बुक्स वहाँ पे थी, हमारा इतिहास वहाँ पे था कि जिसको जलने में 6 महीने लगे।
और आज ये इतिहास को कुछ भी जोड़ तोड़ कर ये लोग क्या बता रहे हैं कि किसी मुस्लिम ने नालंदा विश्वविद्यालय चलाई थी, वो बुक्स में लिखा है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। तो इन चीज़ों पे हम स्टूडेंट्स को रिसर्च करना पड़ेगा और तभी हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। और दूसरी बात ये, हमारी जो साथी है, हमारी संगठन की वाइस प्रेसिडेंट खुशी जी, इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और दूसरी बात ये तो ये चीज़ों की नॉलेज मिले तो ये नॉलेज सबको अवेयर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा फोकस ज़्यादातर स्टूडेंट्स पे और एजुकेशन पे रहता है क्योंकि मेरी फील्ड वही है। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये जो लोकेशन छुपाया जा रहा है वो हम अब नहीं छुपाएंगे। हमें आज पता लग गया है, हम दिल्ली में बताएंगे, फिर आगे पूरे भारत में बताएंगे कि हमारे सम्राट अशोक जी का शिलालेख दिल्ली में है। नमो बुद्धाय, जय भीम।